प्यारे दोस्तों, मेरा नाम जयवीर सिंह और मैं आपके खुद के YouTube चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके सामने। जो हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, तो उसको लेकर के आज उपस्थित हूँ आपके सामने। इस वीडियो में हम कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन आपसे चर्चा करेंगे, उनके बारे में, उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि हमारा लिखा है 108 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 2 गुना दूसरे भाग का 1/7 गुना है का अनुपात कितना है? 10:1 है। तो दूसरी संख्या याद करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 108 के 2 भाग, पहला भाग फर्स्ट और सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार से बांटा गया? पहले भाग का 2 गुना और दूसरे भाग का 1/7 गुना, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला भाग माना कि 2x है, यहाँ पे मानेंगे, माना पहला भाग 2x और दूसरा भाग 1/7x है। क्लियर है? मान लिया हमने पहला भाग 2x और दूसरा भाग कितना है? 1/7x है। तो पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं 2x, ठीक है, 2x दूसरा भाग कितना? 1/7x, 1/7x। इसका अनुपात है कितना? 10:1। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर बटे की संख्या है, ये 7 पहुँच जाएंगे ऊपर, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? और x का गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x गुणा 7 हो जाएगा, नीचे 1 में x का गुणा हो जाएगा, x रहेगी बराबर 10/1, इतना आएगा। क्लियर है? अब इनका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 10 चले जाएंगे इसके x में, 10x बराबर हो जाएगा कितना? 7 दूनी 14x, 1 का गुणा ये होगा तो 14x रहेगा, ठीक है। 10 को 2 से काटा 5 बार आया, और यहाँ पर 2 से 14 को काटा तो 7 बार आया, ठीक है। क्लियर है? इनका अनुपात कितना हुआ? 5:7 हुआ। इन दोनों अनुपातों को हमने जोड़ा तो कितना हुआ? 12a हुआ। क्लियर? अब जब 12a आया, ये कितने के बराबर है? 108 के बराबर है। तो a का मान निकाला, 12 का भाग 108 में देंगे तो दोस्तों 12×9 में 108 आएगा, ठीक है। जब एक भाग ये कितने के है? 1 भाग के बराबर। जब 1 भाग 9 के बराबर है तो यहाँ पर कितने भाग हैं? 5 हैं, 5 का गुणा 9 में हो जाएगा। यहाँ पर 7 हैं तो 7 का गुणा 9 में हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, कितना होगा? 5×9 45 और 7×9 63। तो हमें क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? 63 होगी। दूसरी संख्या 63 होगी। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? वापस से समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया है 108 के 2 भाग हैं, इस प्रकार किए गए। पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 1/7 गुना। तो पहले भाग को मान लीजिए हमने 2 गुना 2x हुआ, और दूसरे भाग का 1/7x हुआ, ठीक है। क्लियर है? पहला भाग 2x/1/7x बराबर 10/1, ठीक है। इस तरह से हमारा अनुपात बनेगा। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने आई संख्या 10x बराबर 14x आई, इन्हें हमने काटा तो 5:7 आ गया। 5 और 7 को जोड़ा तो 12a हुआ। 12a कितने के बराबर है? 108 के बराबर है। 12 का 108 में भाग दिया तो ये बराबर 9 हो गया।
9 ये 1 भाग के बराबर है, तो इसे 5 भाग चाहिए, तो 5 गुणा 9 45 हो गया। इसे 7 भाग चाहिए, 7 गुणा 9 63 हो गया। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? 63 हो जाएगी। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लें। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों अब हमारा जो स्टेप आ रहा है वो अनुलोम और विलोम। अनुलोम और विलोम समानुपाती। अनुलोम को हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं और विलोम को हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनुलोम या अनुक्रमानुपाती क्या होता है? जब दो राशियां होती हैं जिनमें एक राशि का मान यदि बढ़े तो उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान बढ़ जाए, ठीक है, या एक राशि का मान घटे तो उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान भी घटे, तो वे राशियां कैसी होती हैं? अनुक्रमानुपाती होती हैं या अनुलोम होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम राशियों को क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्लियर है? ऐसी स्थिति में हम क्रॉस गुणा करते हैं। दूसरी बात आती है विलोम। विलोम अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती की दो कंडीशन होती हैं। यदि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान घटेगा, और यदि एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों राशियों का आमने सामने गुणा करते हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक यह कहती है अनुक्रमानुपाती में क्रॉस गुणा होता है, क्रॉस गुणा, और व्युत्क्रमानुपाती में आमने सामने गुणा हुआ, आमने सामने, ठीक है। कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। यानी अनुक्रमानुपाती में कंडीशन ये होती है, यदि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, यदि एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान भी घटेगा, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती की कंडीशन ये होती है, यदि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान घटेगा, यदि एक राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में दोनों में अनुक्रमानुपाती में क्रॉस गुणा कर लेते हैं और व्युत्क्रमानुपाती में आमने सामने गुणा कर लेते हैं। अब ये गुणा किस प्रकार से करेंगे हम क्वेश्चन में समझ सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से, हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तीन सही 1/2 कैरेट सोने का मूल्य 400 रुपये है, तो 5 सही 1/4 कैरेट सोने का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है और 3.5 कैरेट हीरे का मूल्य 400 रुपये है, तो 5 सही 1/4 कैरेट हीरे का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं इसको सवाल को। हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो मूल्य दिया गया है, क्लियर, और क्या दिया गया है? वजन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3.5 कैरेट मूल्य हीरे का मूल्य कितना है? 400। मूल्य कितना है? 400, और वजन कितना है? 3.5 कैरेट। 3.5 कैरेट को हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा, और इसका क्या करना है? वर्ग। क्लियर है? इसका हमें वर्ग करना, क्योंकि सवाल में दिया है हीरे का वजन उसके वर्ग के समानुपाती है, हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है।
दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, 5 सही 1/4, वजन कितना है 5 सही 1/4। इसका हमने सही बटे को साधारण में 5 चौक 20 21/4 हो जाएगा। इसका भी फर्क करना पड़ेगा। तो इसका मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसका मूल्य हमारे पास x है। क्लियर है, इसका मूल्य हमारा x है। अब देखिए हमें ये राशियां दोनों हमें प्राप्त हैं, तो ये किस विचरण का अनुक्रमानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये राशियां अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है, ये राशियां वर्ग के अनुलोम समानुपाती हैं, अर्थात हीरे का मूल्य और वजन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। जब राशियां अनुक्रमानुपाती होती हैं तो हमें क्रॉस गुणा करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो करते हैं दोस्तों, 400/x बराबर ये कितना है 7/2 बटे 21/4 का होल वर्ग। यहाँ भी होल वर्ग, यहाँ भी होल। क्लियर है। अब हम इसे सही तरीके से लिख सकते हैं इन संख्याओं को। बटे यहाँ पर है तो 7/2 पे हाथ 2 लगी है, तो इसको 7/2 को 2 बार लिखेंगे, गुणा 7/2। इधर 21/4 लिखा है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 21/4 गुणा 21/4। क्लियर। अब हम इधर 400/x है, तो दोस्तों क्या करते हैं 400/x को हम इस प्रकार से लिखेंगे। x का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं x बराबर 400/x बराबर ये कितना है। देखिए दोस्तों 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, चौथी संख्या ऊपर पहुँचेगी, दूसरी और ये यहाँ पर रहेगी। तो किस प्रकार से संख्या प्राप्त होंगी में 7 गुणा 7 और ये 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, बटे में हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 21 गुणा 21, ऊपर पहुँच जाएंगे 4 और 4 गुणा 4 गुणा 4, इस तरह से पहुँच जाएंगे ना। तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर यहाँ से होगा हमारे पास। देखिए दोस्तों ये x यहाँ आएंगे तो x को केवल यहाँ पर रखेंगे, तो ये सारी संख्या हम इधर पहुँचा देंगे। 7 और 4 नीचे आ जाएंगे, 2 और 21 ऊपर पहुँच जाएंगे। क्लियर है, 2 और 21 ऊपर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 400 तो यहाँ रहेंगे, ये इधर के रहेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 21 गुणा 21, इतनी संख्या ऊपर रहेगी, नीचे आ जाएगी हमारी संख्या 7 7 और 4 4। क्लियर। अब हम इनको काट लेते हैं। देखिए दोस्तों 2 से 4 एक बार कटे, 2 से 4 कट गए पूरे, 7 या 21 और 7 से 21 3 बार फिर से कटे। अब 4 से 100 बार कटेंगे। ठीक है, नीचे कोई संख्या नहीं बची, ऊपर हमारा क्या बचा। देखिए दोस्तों x बराबर 100 गुणा 3 गुणा 3 बचा, इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो x बराबर कितना आएगा 9 से आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो हीरे का मूल्य 5 सही 1/4 कैरेट सोने का मूल्य कितना है, हीरा है, हीरे का मूल्य कितना है 900 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रकार के सवाल को हम हल कर सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा अनुक्रमानुपाती में हमेशा क्रॉस गुणा किया जाता है। वापस समझ लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों मूल्य हमें दिया है 400 और दूसरा मूल्य हमें ज्ञात करना है। वजन है 3.5 कैरेट, इसको हमने सही बटे को बटे में बनाया तो 7/2 और वर्ग के समानुपाती है तो वर्ग लगा दिया हमने, दोनों संख्याओं वर्ग के समानुपाती लगा दिया। इसका मूल्य हमने x मान लिया, तो इसका कैरेट बनाया, तो इसका बनाया हमने सही बटे को हमने बटे के रूप में बनाया तो 21/2 को होल वर्ग लगा दिया। ठीक, राशि हमारी अनुक्रमानुपाती हैं तो इसका क्रॉस गुणा किया जाएगा। इस प्रकार से क्रॉस गुणा करेंगे तो 400/x बराबर ये हो जाएगा। क्लियर।
इसको ऊपर नीचे करके हमने पक्षांतर किया तो हमारा x बराबर ये आया। तो काट पीट करके हमारा आंसर आया x बराबर 9 से। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है देखते हैं उसे। क्वेश्चन है हमारा यदि 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को नौ दिन में खा जाती हैं तो 120 गायें घास के 150 गट्ठरों को कितने दिन में खाएंगे? कितने दिन में खाएंगे? क्लियर? तो उसको हमें दिन पूछे गए हैं तो हम उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिन, बीच में गट्ठर और उसके बाद गाय। ठीक, गाय हमारी कितनी 80, पहले 80 थी, उसके बाद गाय कितनी हो गई 120। गट्ठर कितने थे 80 गाय 30 गट्ठर और 120 गाय कितने गट्ठर हो गए 150 गट्ठर। क्लियर? अब आपको दिन देखना है तो दिन कितने इसके 9 हैं और इसके दिन हमने x मान लिए। माना कि गाय x दिन में गट्ठर 150 गट्ठरों को खा सकती हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमें राशियाँ हमारी अनुक्रमानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, इधर से इधर को आए 80 था और 120 हो रहा है, यानी 80 से 120 की तरफ बढ़ रहा है, 30 से 150 हुआ। ठीक, अनुपात अलग अलग है लेकिन बढ़ तो रही है, एक तरफ को जा रही है संख्या। जब दो राशियाँ एक ही क्रम में बढ़ें या घटें तो वो कैसी होती है? एक राशि घट रही है और एक राशि बढ़ रही है तो हमें क्या करना है? इसमें क्रॉस गुणा करना, वो आमने सामने गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये राशियाँ व्युत्क्रम में है। क्लियर है? तो व्युत्क्रमानुपाती हैं तो इन्हें क्रॉस गुणा कर देंगे। क्लियर? सॉरी, अनुक्रमानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती में क्रॉस गुणा होता। अब देखिए दोस्तों, 9/x बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा? 30 का गुणा 120 में होगा, 30 गुणा 120 और बटे हो जाएगा 150 गुणा 180। ठीक, हमें x का मान निकालना है तो दोस्तों यहाँ से x को हम इधर लाएंगे तो x बराबर कितना होगा? देखिए ये वाली संख्या इधर आ जाएगी नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी 150 गुणा 80 और ऊपर कितना लिखा है? 9 लिखा है, बटे नीचे आ जाएगा 30 गुणा 120। अब इन्हें हम काट लेते हैं। काटने पर देखिए दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा? 3 से 3 बार और 3 से 10 बार, 10 से 80 8 बार। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 30 बार, 30 से 150 5 बार। तो x बराबर कितना बचा? x बराबर 5 बचे, 2 बचे और 3 बचे, इन सब का हमने गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो दोस्तों 120 घास के 150 गट्ठरों को 30 दिन में वो खा जाएंगे। ठीक है, 30 दिन में खा लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 व्यक्ति छह घंटे कार्य करके एक छोटे से भवन को 30 दिन में बना लेते हैं। इस सभावन की तुलना में सोलह गुना बड़े सभा भवन को बनाने के लिए प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 6 घंटे कार्य करते हुए 6 दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। दोस्तों माना कि x मजदूरों की आवश्यकता हो। सबसे पहले हम मान लेंगे माना कि x मजदूरों की आवश्यकता हो। माना कि x मजदूर लगेंगे, x मजदूर। ठीक, अब हम बनाते हैं कॉलम मजदूर। ठीक है, एक कॉलम मजदूर का और घंटे, दिन और सभा भवन। ठीक, देखिए दोस्तों, सबसे पहले 18 व्यक्ति 18 मजदूर हैं, 6 घंटे समय है, कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बना लेते हैं। दिन कितने हैं? 30। ठीक है, 30 दिन में बना लेते हैं। क्लियर है? सभा भवन एक छोटा सा सभा भवन उसको 30 दिन में बना लेते हैं। अब देखिए, इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा, इससे 16 गुना बड़ा सभा भवन है। बनाने के लिए प्रतिदिन 6 घंटे, घंटे कितने लगते? 6 घंटे, और कार्य करती हुई 27 दिन। दिन कितने हैं? 27। तो कितने मजदूर को हमने x मान लिया। क्लियर? ये आंकड़े हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिए। क्लियर? अब चलते हैं, हम देखते हैं ये राशियां किस अनुपात में विचरण कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा ये राशि इधर से इधर बढ़ रही है और ये राशि ऊपर को जा रही है। क्लियर? और घंटे दोनों स्थितियों में समान है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो हमें क्रॉस गुणा इनका कर देंगे। क्लियर? अब देखते हैं 18/x बराबर 27 गुणा 1, इसका इधर किया, और बटे 30 गुणा 16। क्लियर? अनुक्रम में है, अनुक्रम में चल रही राशियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखना हमें ये है, इनको गुणा करते हैं तो कितना आएगा?
संख्या पलट जाएंगी, x बराबर 18 चले जाएंगे इसके साथ में, गुणा 30 गुणा 16 हो जाएगा। ये ऊपर संख्या पहुंच जाएगी, नीचे वाली संख्या नीचे आ जाएगी। इनको काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों x बराबर कितना आएगा देख लेते हैं। 9 3 9 27, 3 हम 30, 9 से 18 कटे 2 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 2 गुणा 10 गुणा 16, 20 और 16, 16 दूनी 32, अर्थात 320 मजदूर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी होटल में में 200 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन है। यदि 10 दिन बाद 50 आदमी और आ जाएं, तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ये क्लियर है? तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? चलते हैं दिन और आदमी। देखिए दोस्तों, दिन कितने दिन थे यहाँ पर? 30 दिन। 30 दिन यानी 30 से 10 घटेंगे, क्योंकि 10 दिन बाद का भोजन है ना। 10 दिन बाद 10 घट गए तो कितने दिन रह गए? 20। ठीक है, 10 दिन बाद। ठीक है, 30 से 10 को घटाएंगे तो 20 आएगा। और आदमी कितने थे यहाँ पर? 2 से आदमी। क्लियर? अब आप देखिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो हमने वो दिन x मान लिए, माना कि x दिन के लिए पर्याप्त होगा, माना कि x दिन के लिए भोजन होगा। ठीक, अब यहाँ हमने ये क्यों किया? देखिए ये क्या लिखा है? 200 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन है। अभी भोजन है 200 आदमियों के लिए 30 दिन का, लेकिन 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। ठीक है, 10 दिन बाद 50 आदमी आ गए तो 30 से 10 दिन घटेंगे तो 20 दिन हो जाएंगे। और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा वो दिन हमने 100 मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 200 थी, लेकिन 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए तो 200 में 50 जुड़ जाएंगे। 2 से धन 50 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 50। क्लियर? अब हम इसे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 20/x बराबर 2 से 50। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 50 ऊपर आएंगे, 2 से आएंगे नीचे। अब हमको s का मान निकालना है यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, तो 20 के साथ में 2 से हो जाएंगे और 2 से 50 नीचे चले जाएंगे।
काट लेते हैं। 0 से 0 कटा, 25 से 8 बार कटा, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, 2 गुणा 8 बराबर कितना होगा, 16। तो जो भोजन है वो 16 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती का जो पार्ट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। किस प्रकार से, यदि राशियाँ अनुपाती हैं तो हम क्रॉस का गुणा करते हैं, और यदि राशियाँ व्युत्क्रम में हैं, उल्टे में हैं, उल्टे क्रम में हैं, तो हम उनका आमने सामने गुणा कर देते हैं। अब अनुपाती राशि कब होती है, जब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरी राशि का स्वतः उसी अनुपात में बढ़ जाए। यदि एक राशि का मान घटे तो दूसरी राशि का भी मान उसी अनुपात में घटे, तो वही राशियाँ अनुपाती होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। लेकिन जब एक राशि का मान बढ़े और दूसरी राशि का मान घटे, तो और दूसरी राशि का मान बढ़े, तो पहली राशि एक राशि का मान बढ़े, दूसरी राशि का मान घटे, और यदि एक राशि का मान घटे तो दूसरी राशि का मान बढ़े, तो ऐसी स्थिति में राशियाँ व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, और ऐसी स्थिति में हम उनका आमने सामने गुणा कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करके चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 12 आदमी 5 दिन रोज 6 घंटे काम करके, यदि 12 आदमी रोज 5 दिन 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके 1440 रुपए कमाते हैं, तो कितने आदमी, कितने आदमी 21 दिन रोज 3 घंटे काम करके 2520 रुपए कमाएंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है, कितने आदमियों की संख्या पूछी गई। क्लियर है। तो दोस्तों आदमियों की संख्या हम मान लेते हैं x, माना कि x आदमी लगेंगे। ठीक, तो कॉलम बनाते हैं, आदमी सबसे पहले कितने, 12 आदमी, और माने हमें कितने, x आदमी। ठीक, रोज 5 दिन, दिन कितने हैं, 5, ठीक है, और इसमें दिन कितने हैं, 21। क्लियर। अब क्या आता है, घंटे इसके 6 हैं, और यहाँ पर घंटे कितने हो रहे हैं, 3। ठीक, अब क्या आता है, पूंजी आय, या पूंजी कह सकते हैं इसको, पूंजी कितनी कमाते हैं, 1440, और यहाँ पर कितने, 2520। क्लियर। ये हमने आंकड़े एकत्रित कर लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, कमाई और घंटे एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ये कमाई 6 घंटे में कर रहे हैं, ये 3 घंटे में हो रहे हैं, ये कमाई कम हो रही है, ज़्यादा हो, तो इनको क्रॉस गुणा हो जाएगा। क्लियर, इनका गुणा क्रॉस हो जाएगा। और बाकी सभी संख्याएं कैसी हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 12/x बराबर, यहाँ से हमें करना है क्रॉस गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1440 में किया, और बटे हो जाएगा 3, 6 का गुणा 2520,
6 गुणा 25 20, और ये 21 इसके साथ में रहेंगे और ये 5 इसके साथ में रहेंगे। क्लियर है? इस तरह से हम इसको कर लें। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम x बराबर लिखते हैं, ये संख्या चली जाएगी नीचे और ये संख्या ऊपर आ जाएगी और 12 ऊपर आ जाएंगे। ठीक, 12 गुणा 6 गुणा 25 20 गुणा 5 बटे ये वाली संख्या नीचे आएगी 3 गुणा 1440 गुणा 21। ठीक है, अब हम इसे काट देते हैं। देखिए दोस्तों, काटते हैं तो 3 से 12 4 बार, ठीक, और 6 से 6 दूनी 12 चौक 24 2 से 40 बार, 4 से फिर ये 60 बार, 5 से 60 12 बार, और 21 से 2520 कटेंगे, 21 एकम 21, बची कितनी 4, 21 दूनी 42 120। क्लियर है? और 12 से 120 10 बार कटेंगे। टोटल सभी संख्या कट गई तो x बराबर हमारा कितना आया 10। तो कितने मजदूर लगेंगे? 10 मजदूर। 10 मजदूर उस काम को पूरा कर पाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, आज हमने इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंतर्गत अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण से रिलेटेड क्वेश्चनों को समझा और हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे, ये हमने कॉन्सेप्ट को सीखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का एक आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। वंदे मातरम।